सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के मोस्ट अंडररेटेड प्रोजेक्ट एवरराइज के बारे में। तो लास्ट ईयर जून मंथ में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और जून मंथ से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है इस प्रोजेक्ट में। और रिसेंटली मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि एवरराइज आने वाले टाइम का नेक्स्ट यूनिस्वैप या पैनकेक स्वैप टोकन बन सकता है। वो कैसे, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एवरराइज टोकन को स्टेक करके रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो और कैसे आप NFTs भी अर्न कर सकते हो जिनकी वैल्यू 5 से 10,000 रुपए INR में होगी। तो अब ये सब आप कैसे अर्न कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको एवरराइज की वेबसाइट पर जाना होगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको डी एप्स पर क्लिक करना है। डी एप्स के बाद आपको क्लिक करना है NFT स्टेकिंग लैब पर। तो कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा कनेक्ट वॉलेट का, आपको उस पर क्लिक करना है और अपना ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है इस वेबसाइट के साथ। तो अब स्टेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एवरराइज टोकन होना जरूरी है। तो अगर आप अपने एवरराइज टोकन को ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में होल्ड करते हो और उसके बाद आप अपने वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट करते हो, यहाँ पर आपको अपना बैलेंस शो हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कितने % आप अपने टोकन्स को स्टेक करना चाहते हो। आप मैक्सिमम भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है कि कितने टाइम के लिए आप अपने टोकन को स्टेक करना चाहते हो। आपके जो रिवॉर्ड्स होंगे वो भी इन्हीं के बेसिस पर मिलेंगे आपको कि कितने टाइम के लिए आप अपने टोकन्स को स्टेक करते हो। जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक रेयर NFT भी मिलेगी उसी के बेसिस पर। NFT की जो वैल्यू होगी वो भी आपके टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगी कि कितना लॉन्ग आप अपने टोकन को स्टेक करते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है। जैसे आप अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर आपको एक अप्रूव की ऑप्शन आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। कुछ गैस फीस चार्ज होगी, मे बी $3 से $5 के बीच में आपको गैस फीस पे करनी होगी। उसके बाद आपके जो टोकन होंगे वो स्टेक हो जाएंगे एवरस्टेक पर। तो जैसे ही आपके टोकन स्टेक हो जाएंगे एवरस्टेक पर, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर स्टेकिंग मैनेजर पर। तो यहाँ पर आप अपने टोकन्स को देख सकते हो कि कितने टोकन आपने स्टेक किए हैं। तो यहाँ पर 11,000 मैंने एवराइज टोकन स्टेक किए थे। उससे पहले 1 लाख टोकन स्टेक किए थे। तो यहाँ पर आप मेरी NFTs को देख सकते हो। ये NFTs मुझे मिली है बेसिस ऑन कितने टाइम के लिए मैंने अपने टोकन्स को स्टेक किया था और कितनी वैल्यू थी मेरी टोकन्स की। तो जितने ज्यादा टोकन की वैल्यू होगी आपकी, उतनी रेयर आपकी NFT होगी। साथ ही साथ जितना लॉन्ग टाइम आप अपने टोकन को स्टेक करोगे वो भी डिपेंड करेगा। NFTs के अलावा आपको और एवराइज टोकन्स भी मिलेंगे स्टेकिंग के एक्सचेंज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैलेंस, मुझे $13 के और टोकन्स मिले हैं यहाँ पर जिन्हें मैं क्लेम कर सकता हूँ अर्ली। तो इन टोकन्स को मैं क्लेम करके दोबारा से स्टेक भी कर सकता हूँ। ये जो फिलहाल स्टेकिंग मैनेजर है इनका, ये रिवैम्प होने वाला है जल्दी ही। तो इसका न्यू वर्जन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ इनकी जो वेबसाइट है वो भी रिवैम्प होने वाली है। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपने एवरेज टोकन को स्टेक कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं आपको NFTs की वैल्यूज भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है व्यू ऑन OpenSea। तो यहाँ पर आपको NFTs शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या वैल्यू है किस NFT की। बहुत सारी NFTs यहाँ पर लिस्टेड है। करंट फ्लोर प्राइस है जो NFTs का वो है 0.028। INR में बात करूं तो ये 5 से 6,000 रुपीज के करीब होगा। मोस्ट एक्सपेंसिव जो NFT फिलहाल सेल हुई है वो 1 एथीरियम की हुई है। तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो $2,855 की सेल हुई है। लेकिन फिलहाल हम इन NFTs को सेल नहीं कर सकते, ये ऑप्शन जल्दी अवेलेबल होने वाली है बिकॉज इनकी जो वेबसाइट है वो रीवैम्प होने वाली है। तो जैसे ही वेबसाइट रीवैम्प हो जाएगी तब ये जो NFTs होगी ये क्लेमेबल होगी। क्लेम करने के बाद हम इन्हें OpenSea पर जाके सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि कब ये रिवैम्प करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो जब आप अपने टोकन्स को स्टेक कर दोगे और अगर वो टोकन्स आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में शो नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करने हैं और अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में ऐड करने हैं। तो सबसे पहला एड्रेस राइज टोकन का है, तो आपका राइज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद NFT राइज का है, तो जो NFT आपने अर्न की है या कितनी NFT अर्न की है वो भी शो हो जाएगी आपके वॉलेट में। क्लेम राइज मतलब आपको कितने रिवॉर्ड मिले हैं वो भी शो होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके वॉलेट में। तो इन लिंक को आप कॉपी कर सकते हो। और करंटली ये जो एड्रेस है ये एवराइज V3 का एड्रेस है। अगर आपके पास पुराने टोकन है एवराइज के V1 या V2, उन्हें कैसे आपको कन्वर्ट करना है V3 में वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ। एवराइज की आप वेबसाइट पर जाओगे, डी एप्स पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एवर स्वैप पर क्लिक करना है। इस टाइप का पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एवर माइग्रेट। यहाँ पर आपको अपने टोकन सिलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद माइग्रेट पर क्लिक कर देना है। तो आपके जो पुराने टोकन है वो न्यू टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे
और अगर आपने अपने राइज टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू बाय किए थे और आप उन्हें एथीरियम, पॉलीगॉन मैटिक, फैंटम या एवलांच ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इनके एवरस्वैप के थ्रू कर सकते हो। आपको यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करना है, एवराइज सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी चेन सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बीएनबी में बाय किए थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बीएनबी शो हो रहा है। अगर मैंने एथीरियम में बाय किए होते ये टोकन, बिकॉज ये टोकन 5 ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर एथीरियम शो होता, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इन्हें कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी ब्लॉकचेन पर। अब ये जो डिफरेंट ब्लॉकचेन है इन पर जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे वो भी डिफरेंट होंगे। कुछ ब्लॉकचेन पर आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर करंटली हम एवराइज की बात करें तो एक बहुत ही स्टेबल प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर प्राइस चार्ट देख सकते हो, कोई ज्यादा मेजर डंप हमें देखने को नहीं मिला है, एक सिमिलर से पैटर्न में ही ये ट्रेड कर रहा है। करंटली क्रिप्टो मार्केट का बहुत ही अंडररेटेड ये प्रोजेक्ट है। मीम टोकन की कैटेगरी से ये टोटली आउट हो चुका है, तो ये बात आप ध्यान रखना। करंटली बात करूँ तो 3 कंपनीज ने इसे ऑडिट किया है, यहाँ पर तीसरी कंपनी शो नहीं हो रही है। और सर्टेक कंपनी ने खुद मेंशन किया था कि उन्होंने आज तक एवराइज जैसे किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ऑडिट नहीं किया है। सर्टेक ने सबसे ज्यादा टाइम लगाया था एवराइज को ऑडिट करने में, बिकॉज ये पहला ऐसा टोकन था जो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे वर्क करता था और इनकी जो सिक्योरिटी फीचर है वो भी बहुत ही एडवांस लेवल की है। आने वाले टाइम में ये और ब्लॉकचेन्स को भी ऐड करने वाले हैं। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने एवराइज टोकन को यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप से कंपेयर किया था। तो करंटली यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्हें एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम है गैस फीस। यूनिस्वैप पर तो बहुत ज्यादा गैस फीस चार्ज होती है। उसके बाद अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तब भी गैस फीस चार्ज करता है यूनिस्वैप। उसके अलावा जो पैनकेकस्वैप है वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यूज करना। जो न्यू इन्वेस्टर्स है उन्हें तो पैनकेकस्वैप यूज करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके अलावा जो यूनिस्वैप है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे ज्यादातर वर्क करता है और जो पैनकेकस्वैप है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करता है। लेकिन करंटली मार्केट में बहुत सारी न्यू ब्लॉकचेन्स भी आ गई है और इन पर न्यू प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। यूनिस्वैप धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा है न्यू ब्लॉकचेन्स को, पॉलीगॉन मैटिक को उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप में, वो है स्कैम टोकन्स की। बहुत सारे स्कैम टोकन इन पे लिस्ट हो जाते हैं इजीली, इसीलिए जो यूनिस्वैप है उन पर एक केस भी चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यूनिस्वैप पर रिसेंटली एक केस हुआ है बिकॉज ट्रेडर्स ने बहुत सारा पैसा खो दिया था। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टोकन है जो यूनिस्वैप पर इजीली लिस्ट हो जाते हैं लेकिन वो ज्यादातर स्कैम टोकन्स होते हैं। उसके अलावा यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप पर जो कॉपी टोकन्स है वो भी बहुत ज्यादा लिस्ट हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर शिबा है तो शिबा के नाम से ही 3-4 टोकन और आ जाते हैं यहाँ पर, तो इससे लोग गलत टोकन में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना पैसा लूज कर देते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप में। उसके अलावा एक छोटा सा और इशू है इन दोनों ही स्वैप्स में, वो है स्लिपरेज का। अगर आपने कभी इनसे बाय किया हो आपको पता ही होगा, अगर आप स्लिपरेज सेलेक्ट नहीं करते हो तो जो टोकन है वो बाय नहीं होता। यूनिस्वैप की बात करूं तो अगर आप स्लिपरेज गलत सेलेक्ट करते हो आपकी जो गैस फीस है वो डिडक्ट हो जाती है, आपको टोकन भी नहीं मिलता, तो इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है लोगों को। और जो न्यू इन्वेस्टर्स है उन्हें तो पता भी नहीं होता कि स्लिपरेज सेलेक्ट कैसे करनी है और होती क्या है। तो यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप की गलतियों को सुधार रहा है एवराइज। उसके अलावा एवरस्वैप का जो डी एप्स है इस पर भी बहुत सारे न्यू टोकन्स लिस्ट हो रहे हैं डे बाय डे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे टोकन्स लिस्ट है, मीम टोकन्स है ज्यादातर ये। तो ये सारे के सारे जो टोकन है ये रिस्क फ्री टोकन है, आपका पैसा सेफ है इन टोकन्स में, बिकॉज इन सब टोकन्स ने अपनी वेरिफिकेशन एवरस्वैप पर की है। साथ ही साथ इन सब ने अपनी लिक्विडिटी भी लॉक करके रखी है। और लास्ट में जो सबसे बेस्ट फीचर है एवराइज का वो है नेटिव कॉइन स्वैप। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में बाइनेंस स्मार्ट चेन का टोकन है और आपको एथीरियम बाय करना है, तो यूजुअली होता यही है कि आप अपने टोकन को किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांसफर करोगे, वहां पर सेल करोगे, उसके बाद एथीरियम बाय करोगे, उसको दोबारा ट्रांसफर करोगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा गैस फीस पे करनी पड़ेगी आपको। साथ ही साथ आपका जो टाइम है वो भी बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। लेकिन आप अपने वॉलेट को डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करके उसके बाद आप अपने टोकन को सिलेक्ट करके किसी भी अदर टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी फॉर मिनिमम चार्जेस। तो यहाँ पर आप ब्लॉकचेन्स देख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली बाइनेंस स्मार्ट चेन को पॉलीगॉन मैटिक, एथीरियम, फैंटम या एवलांच में कन्वर्ट कर सकता हूँ और ये जो फीचर है ये वाइस वर्सा भी वर्क करेगा। और अगर मैं यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप की बात करूँ तो वहां पर तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है एवराइज प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले टाइम में ये जो फीचर होगा ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज्यादा लोगों का पैसा बचेगा और टाइम बचेगा नेटिव कॉइन स्वैप के थ्रू। और इसमें से जो कुछ ट्रांजैक्शन फीस होती है वो जो होल्डर्स स्टेक करते हैं अपने टोकन जिसमें उन्होंने ब्लॉकचेन में स्टेक किया है उनको रिवॉर्ड के तौर पर भी मिलती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है
है एवराइज टोकन को स्टेक करने का। एवराइज ने रिसेंटली एक एवरस्वैप राइज गेम भी लॉन्च किया है, तो जो लोग अपने टोकन्स को स्टेक करते हैं वो रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। साथ ही साथ एवराइज अपना एवर वॉलेट भी लॉन्च करने वाला है। ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट से। मे बी बाय दिस ईयर एंड ये अपना वॉलेट लॉन्च कर दें। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस वॉलेट होगा। सिक्योरिटी के मामले में एवराइज में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ये ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिक्योर प्रोजेक्ट है और करंटली हम बहुत ही ज्यादा अर्ली है इस प्रोजेक्ट में। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप को टेक ओवर कर सकता है। बाकी आप अपने व्यूज जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।